काबिल कद्र बुजुर्गों और दोस्तों, आज किश्तोपुर की सुनहरी वादी में वो तशरीफ लाए हैं जिनको देखने के लिए न सिर्फ मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम या वेस्ट बंगाल का कोई भी खित्ता हाजिर होता है, बल्कि जिनके दीदार के लिए हर आशिक रसूल वो किसी भी इलाके किसी भी खित्ते में रहता हो वो हाजिरी देने पे फख्र महसूस करता है। आपकी और हमारी निगाहों के सामने वो बैठे हुए हैं जिनको हुजूर मसरूर मिल्लत का लाडला कहा जाता है, हुजूर दूल्हा मियाँ की अमानत कहा जाता है, जो हजारों की तादाद में आशिकाने मुस्तफ़ा के दिलों पे रह करके हुकूमत करते हैं। यानी मेरी मुराद पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद शाह ख्वाजा मसूद मिल्लत किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया से है। आप हजरात हजरत के दीदार से अपने आप को मुशर्रफ कर रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। इस वक्त 12:30 बज रहे हैं। घड़ी ने अगरचे 12:30 बजा दिया है, लेकिन आप लोगों के हौसलों का अभी 12 नहीं बजा है। ये सारे के सारे जवान और ये बिल्कुल जीता जागता मजमा ये चाह रहा है कि आज हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत की मौजूदगी में हमें कुछ ऐसी बातें बताई जाएं कि यहाँ आए थे खाली दामन लेकर, यहाँ से लौटे तो अपने दामन को गौहरे मुराद से भर के लौटें। तो हजरात, इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हुई। सखावत हुसैन बरकाती आपका देरीना और पुराना खादिम आपके सामने हाजिर है। मेरी माँ बहनें भी अच्छी खासी तादाद में बैठी हैं। आइए मैं कुछ अर्ज़ करूँ। अर्ज़ करने से पहले ये बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि सब लोग मिल करके अपने और सारे जहान के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सैयदे अबरारो अखियार शहनशाह ज़ी वक़ार हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना सरकार अहमद मुजतबा प्यारे मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और वाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल कद्र बुजुर्गों और दोस्तों, आपने अपनी दुनिया में अलग अलग नस्लों में रहने वाले इंसानों को देखा होगा। कभी आप यूट्यूब खोलते हैं, मोबाइल खोलते हैं तो काले लोग दिखते हैं, कभी आप खोलते हैं तो गोरे लोग दिखते हैं, और कभी आप खोलते हैं तो सांवले लोग दिखते हैं। अरे बोलो, ऐसा है या नहीं? कभी आप मोबाइल खोलते हैं तो नाटे लोग दिखते हैं, और कभी आप खोलते हैं तो बोलो ना भाई। अरे नाटे के मुकाबले में क्या होगा? ऊंचा लंबा, तो बोलिए ना, लंबे लोग दिखते हैं। हजरात, ये इंसानों की शक्ल है, इंसानों की सूरत है, रंगो नस्ल है, जो पूरी दुनिया में करोड़ों और अरबों की तादाद में अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया। हजरात, इन तमाम इंसानों को ले लीजिए, हर इंसान को एक एक करके आप पूछिए तो वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, वो अपने आप को हक वाला कहेगा। मैं ही हक पे हूं। अरे बोलो, चर्च पे रहने वाला अपने आप को हक पे कहेगा, मस्जिदों में जाने वाला अपने आप को हक पे कहेगा, मंदिरों में जाने वाला अपने आप को हक पे कहेगा। यानी कोई नाहक का लफ्ज इस्तेमाल करने वाला नहीं, सब अपने आप को हक पे कहने वाले। लेकिन ऐ किश्तोपुर आने वालों, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कौन हो? हक पे हो या नहीं हो? अरे बोलो ना भाई, अरे हक पे हो या नहीं हो?
अगर आप करबला के आका सरकार हुसैन पाक के गुलाम हो तो हक पे हो, बोलो सुभान अल्लाह। अगर आप बगदाद के गौस के गुलाम हो तो हक पे हो, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर आप अजमेर के खाजा के गुलाम हो तो हक पे हो, अगर आप कटरा के शहनशाह सरकार दूल्हा के गुलाम हो तो हक पे हो, अगर आप सिद्दीक की सदाकत पर यकीन रखते हो तो हक पर हो, अगर आप उमर की अदालत पर हक यकीन रखते हो तो हक पर हो, अगर आप उस्मान गनी की सखावत पर यकीन रखते हो तो हक पर हो, अगर आप मौलाए कायनात शेर खुदा की शुजाअत व बहादुरी पर यकीन कामिल रखते हो तो हक पर हो। इसलिए कि इंसान अगर हक पर होता है तो बैकग्राउंड को देखा जाता है, बैकग्राउंड में कौन सी चीज है जो चीज इसको हक पे खड़ा करती है। हजरात अगर इसको समझना चाहते हो तो आओ मैं आपको बताता हुआ गुजरो। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, पूरी दुनिया में 6673 पहाड़ है, मगर तमाम पहाड़ों को एक यकसानियत तौर पर हर एक पहाड़ को मर्तबा और रुतबा हासिल नहीं है। लेकिन 6673 पहाड़ों में कुछ पहाड़ों को चुन लो जिन पहाड़ों के पीछे बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि बैकग्राउंड की बुनियाद पर वो पहाड़ रुतबे में बड़े नजर आ रहे हैं, मर्तबे में बड़े नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी तवज्जो देना, मिंबर शरीफ पर जो उलमा बैठे हैं उनकी भी तवज्जो चाहूंगा। सरंदीप पहाड़ बहुत मर्तबे वाला है, चूंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरंदीप पहाड़ पर उतारे गए थे। जूदी पहाड़ बहुत बड़े रुतबे वाला है, इसलिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कश्ती उसी पहाड़ पे रुकी थी। पतूर नाम का पहाड़ बहुत मुकद्दस है, इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी पहाड़ पे जाकर के रब से शर्फे हम कलामी हासिल किया करते थे। पहाड़ों की दुनिया में आओ, हेरा नाम का पहाड़ बहुत रुतबे वाला है, इसलिए कि गारे हेरा में है। और आगे बढ़ते जाओ, सौर नाम का पहाड़ बहुत रुतबे वाला है, इसलिए कि वहां पे गारे सौर है। और आगे जाओ, रहमत नाम का जबल रहमत नाम का पहाड़ बहुत रुतबे वाला है, इसलिए कि हजरत आदम और हव्वा की मुलाकात जन्नत से उतरने के बाद वहीं पे हुई थी। और आगे बढ़ते चले जाओ, रकीम नाम का पहाड़ बहुत रुतबे वाला है, इसलिए कि असहाबे कहफ का काफिला वहीं पे आज तक लेटा हुआ है। और आगे बढ़ते चले जाओ, सबीर नाम का पहाड़ बहुत रुतबे वाला है, इसलिए कि हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के लिए उसी पहाड़ पर फिदिया बना करके खुदावंद कुद्दूस ने जानवर उतारा था। ये पहाड़ थे जिनका बैकग्राउंड मजबूत था, जिनको रुतबा मिला। लेकिन उन्हीं पहाड़ों में एक पहाड़ है उहुद नाम का, जिस पहाड़ के बारे में मुकद्दस नबी प्यारे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा ये उहुद नाम का पहाड़ जिसको तुम देख रहे हो ये पहाड़ जन्नती है, इसलिए कि ये जन्नती पहाड़ अल्लाह तबारक व तआला के पहाड़ों में बड़े रुतबे वाला है। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये जन्नती कैसे है? तो नबी ने फरमाया था, ये पहाड़ मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करता है, मोहब्बत नबी की बुनियाद पर उहुद पहाड़ जन्नती है। मुस्तफा का फरमान था, जो मोहब्बत करे वो जन्नती है। तो किश्तपुर में आने वालों, आले नबी को गवाह बना करके बताना, बोलो तुम नबी से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो, रसूल से इश्क करते हो कि नहीं करते हो। अगर करते हो तो दुनिया के जितने भी तबके में रहने वाले इंसान हैं, मैं किसी इंसान की बात नहीं करता, मुसलमान की बात करता हूं। मुसलमान सबसे बड़ा है, सबसे रुतबे वाला है, इसलिए कि वो खुदा के पैगंबर से मोहब्बत करता है, अकीदत के हारों फूल पेश करता है। प्यार से बोलो, मैं इसको बांधू, ये आवाज खींच रहा है, पतला रुमाल। दुरूद पाक पढ़ी अल्लाह, अरे पढ़ो भाई, पढ़ो भाई, सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व
वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह, बोलो ना भाई, खामोश बैठे हो। कलीमी शहजादो, आपकी शान यह है कि आप जहां रहते हो खामोश नहीं रहते हो, तो किश्तपुर में क्यों खामोश हो गए? प्यार से बोलो, हाथों को लहरा के बोलो, या गौस या गौस या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलीमी दूल्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए। मुसलमान रुतबे में, बोलो ना भाई, मुसलमान रुतबे में बड़ा है। मोहब्बत करता है तो बड़ा बन गया, मोहब्बत करता है तो बड़ा बन गया। और मोहब्बत चाहती है कि सर से लेकर पांव तक एक एक अंग से मोहब्बत हो। बोलो ना प्यार से। लेकिन ऐ सुन्नियों, आपने इसी दुनिया में देखा होगा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुर्ता पाजामा टोपी दाढ़ी वाले हैं, मोहब्बत नबी का दावा तो करते हैं, मगर नबी के कान की समाअत पर एतराज, और कहते हैं कि नबी को अगर तुम या नबी कह के पुकारो तो नबी नहीं सुनते। बोलो माज़ल्लाह, क्या ये मोहब्बत है? अरे बोलो ना भाई, मोहब्बत है? नहीं। नबी की आंख की कुव्वते बसारत पर एतराज। नबी की आंख को अल्लाह ने इतनी ताकत दी कि नबी जैसे सामने देखते थे वैसे ही पीछे। अरे प्यार से बोलो ना। लेकिन कुर्ता पाजामा टोपी और दाढ़ी और हाथ में तस्बीह वाला कहता है नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। बोलो माज़ल्लाह, ये मोहब्बत है? अरे बोलो ना भाई, ये मोहब्बत है। नबी को खुदा ने मालिक के कुल बनाया, जिसे जो चाहा नबी ने दे दिया। सिद्दीक आए सदाकत दिया, उमर आए अदालत दिया, उस्मान आए सखावत दिया। प्यार से बोलो। अली आए शुजाअत दिया, हुसैन आए शहादत का फलसफा दिया। प्यार से बोल जाओ। गौसे आजम पर निगाहे करम पर डाल दिया, गौसियत अता कर दिया। गरीब नवाज पर निगाहे इनायत डाल दिया, खाजगियत अता कर दिया। लेकिन कुर्ता पाजामा टोपी वाला दाढ़ी वाला हाथ में तस्बीह लेके दाने को गिनने वाला कहता है कि नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं। ये अकीदे की बात करता हूँ। एक कलीमी शहजादो, इस बात को यकीन के साथ आज सुनना। सिर्फ नाम के कलीमी मत बनना, अपने अकीदे को ठोस रखना, अपने अकीदे को मजबूत रखना। इसलिए कि याद रखो, अगर पीर का फैजान चाहते हो तो जब तक अकीदा दुरुस्त न होगा तो फैजान कलीमी जारी न होगा। अगर फैजान कलीमी को तुम चाहते हो तो अकीदे को ठोस रखो। तो उन कुर्ता पाजामा टोपी दाढ़ी वालों को बता दो कि तू अगर मोहब्बत नबी का दावेदार है तो तू गलत है। मोहब्बत का तकाजा ये है कि मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे से भी मोहब्बत हो, उनकी आंखों से भी मोहब्बत हो, उनकी पेशानी से भी मोहब्बत हो, उनके दस्ते मुबारक से भी मोहब्बत हो, उनकी उंगलियों से भी मोहब्बत हो, उनके शिकमे पाक से भी मोहब्बत हो, उनके सरे मुबारक से भी मोहब्बत हो, उनकी जिंदगी से भी मोहब्बत हो, उनकी कब्र से भी मोहब्बत हो, उनकी जात से भी मोहब्बत हो, उनकी आल से भी मोहब्बत हो, उनसे भी मोहब्बत हो, औलाद से भी मोहब्बत हो। अगर वाकई ऐसा है तो सुन ले, तू सुन्नी है। और अगर ऐसा नहीं, तू वहाबी हो सकता है, देवबंदी हो सकता है, लेकिन सुन्नी नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो सुन ले, रुतबे में तू कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा सुन्नी नबी पर अपने इश्क, अपने प्यार, अपनी मोहब्बत की ऐसी बौछार करता है, कहता है या रसूल अल्लाह, मैं एक क्या हूँ, अगर हजारों जान खुदा दे दे तो एक एक करके आपके कदमे नाज पर डालता चला जाऊंगा।
प्यार से बोलो। और जो बड़ा बन जाता है खुदा ने उसी के लिए जन्नत की बहारें बनाई हैं। आला हजरत लिखते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। प्यार से बोलो। जब आप बड़े बन गए, अरे बोलो ना भाई, बड़े बन गए, अब्बा घर में बड़े हैं ना, अरे बोलो ना भाई, अब्बा घर में बड़े हैं कि आप बड़े हैं, अरे बोलो ना। यहाँ महफिल में कौन बड़ा है? अबे अब्बा बेटा साहब जो भी सुन्नी सब बड़े रुतबे में, अरे बोलो ना भाई, रुतबे में सब बड़े, जो भी सुन्नी रुतबे में बड़ा, पीर भी बड़े, मुरीद भी बड़ा, इमाम भी बड़ा, मुक्तदी भी बड़ा, अरे बोलो ना भाई, प्यार से बोलो ना। टीचर भी बड़ा, स्टूडेंट भी बड़ा, सब बड़े। और जो बड़े होते हैं वो जिम्मेदारी निभाते हैं। एक बात मुझको बोलो, बताओ, आपको फिक्र होती है कि अम्मा दोपहर में क्या बनाएगी? आपको फिक्र होती है कि अम्मा रात में खाना क्या बनाएगी? आपको फिक्र होती है कि नाश्ते में क्या बनाएगी? अरे बोलो, फिक्र होती है? नहीं। नाश्ते का टाइम हुआ, माँ नाश्ता लाओ, खाने का टाइम हुआ, माँ खाना लाओ, रात का खाने का वक्त हुआ, माँ खाना लाओ। क्या बनाना है ये मैं नहीं जानता, अब्बा जानते हैं, अम्मा जानती हैं। इसलिए कि जो बड़ा होता है जिम्मेदारी वही निभाता है। हजरात, अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो मुझे कह लेने दो, जब खुदा ने मोहब्बत नबी के तुफैल आपको बड़ा बनाया है, मुझको बड़ा बनाया है, तो हम सब पर कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। उस जिम्मेदारी को निभाना ये आप पर भी जरूरी है, ये मुझ पर भी जरूरी है। उस जिम्मेदारी को कायम रखना ये आप पर भी जरूरी है, मुझ पर भी जरूरी है। जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम और आप चलो आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो माँ भी आगे बढ़ेगी, बाबा भी आगे बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद जिम्मेदारी निभाएगा। लेकिन जिम्मेदारी कैसे निभाएगा? जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें कुछ सहारे की जरूरत है। वो सहारा अल्लाह ताला ने अता कर दिया अपने महबूब के तुफैल, और जब अता किया है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्या फरमाते सुनो, ऐ मेरे सहाबा, मैं दुनिया से जा तो रहा हूं मगर तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन सी दो चीजें हैं? नबी फरमाते हैं कि एक मेरे अहले बैत हैं, मेरे घर वाले हैं, दूसरा अल्लाह ताला का मुकद्दस कुरान है। अरे प्यार से बोलो, एक है मेरे घर वाले और दूसरा अल्लाह का, अरे प्यार से बोलो, अल्लाह का मुकद्दस कुरान। हजरात, आज तो अल्लाह के घर वाले बैठे हमारे सामने, कछौचा चले जाओ नबी के घर वाले, कटरा शरीफ चले जाओ नबी के घर वाले, मारारा शरीफ चले जाओ नबी के घर वाले। हजरात, ये तो हम दुनिया में नबी के घर वालों को देख रहे हैं। अगर कब्रों में देखना हो, बगदाद चले जाओ नबी के घर वाले, अजमेर चले जाओ नबी के घर वाले, पंडवा चले जाओ नबी के घर वाले। ये नबी के घर वाले हैं, इनको हम जब तलाश करते हैं, कटरा जाते हैं तो ये हमें मिलते हैं, या जब हम गुजारिश करते हैं ये हमारे यहाँ तशरीफ लाते हैं तो हमें मिलते हैं। लेकिन खुदा का मुकद्दस कुरान वो हमारे घर में मौजूद है, हमारे ताक पर मौजूद है। लेकिन इंसाफ के साथ बताना, रसूलुल्लाह की औलाद का दीदार करने वालों, नबी के शहजादे को माथे की आंखों से देखने वालों, जरा कलेजे को हाथ में लेकर बताना, महीने में कितनी मर्तबा कुरान का दीदार करते हो? जरा इंसाफ के साथ बताना, महीने में कितनी मर्तबा कुरान खोल के तिलावत करते हो? मैं सिर्फ तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, जहाँ मर्दों से पूछ रहा हूँ वहाँ पाकीज़ा औरतों से भी पूछ रहा हूँ। ऐ पाकीज़ा माँ बहनों, जरा सा तुम भी बताना, तुम्हारे हाथ में एक तरफ मोबाइल होता है, जिस मोबाइल के अंदर इंडियन सीरियल के साथ साथ पाकिस्तानी सीरियल का भरमार भी रहता है। बोलो बोलो, सीरियल को त्याग के, सीरियल को लात मार के दिन भर में कितनी
मर्तबा कुरान की तिलावत करती हो? बताओ जरा सा। हफ्ते में कितनी मर्तबा कुरान खोलती हो? जरा बताओ। महीने में कितनी मर्तबा कुरान खोलती हो? हजरात, आज हिंदुस्तान के हालात खराब हो गए। आज नौजवानों मेरी तरफ मुतवज्जे होना, ये भूल भुलैया में मत रहना कि हिंदुस्तान में हम चैनो सुकून की रोटी खा रहे हैं तो आने वाले दिनों में भी चैनो सुकून की रोटी खाते रहेंगे। नहीं नहीं, 2014 से जो हालात खराब हुए वो जू की तू हालत नहीं है। हालात खराब होते चले जा रहे हैं। अभी संभल में आपने देखा, मस्जिद के ऊपर हमला जब किया गया तो 5 मुस्लिम नौजवानों को गोलियों से भून दिया गया। अल्लाह करे हमारे इलाके में ऐसी नौबत ना आए। मगर याद रखो, आपकी बदअमली, मेरी बदअमली, नमाज से दूरी, मस्जिद से दूरी, कुरान से दूरी, मजहब से दूरी, सिर्फ नाम के मुसलमान अगर बन के रहेंगे तो याद रखो वो दिन भी आ जाएगा जिस दिन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए माओ, अपनी गोद में बिठाकर जिन बच्चों को दूध पिलाती हो तो उन बच्चों के रोने पर उनको मोबाइल का गाना सुनाकर खामोश मत करना, आदत डालना। बीबी फातिमा ज़हरा जब हसन और हुसैन को गोद में बिठा के दूध पिलाती थी तो हसन हुसैन जब नाराज हो जाते थे तो फातिमा कुरान की तिलावत सुना करके हसन हुसैन को राजी करती थी। अगर कनीज हो फातिमा की, तुम भी आदत डालो, जब तुम्हारे बच्चे नाराज होकर रोने लगे तो तुम तरन्नुम में सूरह फातिहा सुनाओ, सूरह अखलास सुनाओ, सूरह नास सुनाओ, सूरह हुद सुनाओ। मेरा यकीन कहता है कुरान तरन्नुम में सुनाती जाओगी, बच्चा सुन सुन के खामोश होता चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान कुरान, अज़मत मुस्तफा, अज़मत अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। কথাটা বুঝতে পারছেন দাদা? আরে বলিए ना भाई, बात समझ में आ रही है? ভালো লাগছে না? है ना, बोलो ना, ভালো লাগছে ना? सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। आप कुरान से दूर, मजहब से दूर, सुन्नियत से दूर, एतिकाद से दूर। हमें अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए, अच्छा लिबास मिलना चाहिए, हमारे लिए कीमती घड़ी होना चाहिए, A1 मोबाइल होना चाहिए। एक मोबाइल से काज चलबे ना, दूटा मोबाइल चाहिए, डबल सिम चाहिए। हजरात, इलेक्ट्रिक ना हो कोई बात नहीं, मोबाइल का तो भूत इतना सवार है। कपड़ा ना हो कोई बात नहीं, पानी नहीं आ रहा, सप्लाई बंद है कोई बात नहीं, तूफान आ गया कोई बात नहीं, मगर टावर रहना चाहिए। अरे बोलो ना जी, टावर रहना चाहिए, टावर रहना चाहिए। जब टावर नहीं रहेगा, पानी मौजूद, दिल में खुशी नहीं। टावर नहीं रहेगा, खाना मौजूद, दिल में खुशी नहीं। टावर है मेन, टावर। मैं कहना चाहता हूं कलीमी शहजादों और कलीमी शहजादियों, सुनो, टावर कब के बारे में सोचो। यकीनन टावर की जरूरत है। जो टावर से खाली है वो बेघर है, और जिसके पास टावर है वही घर में है। लेकिन कौन सा टावर? इंटरनेट का टावर नहीं। हमें चाहिए तो कादरी टावर चाहिए, हमें चाहिए तो चिश्ती टावर चाहिए, हमें चाहिए तो रज़वी टावर चाहिए, हमें चाहिए तो कलीमी टावर चाहिए। जिसके पास ऐसे टावर आ जाते हैं वो जहां भी रहता है खिला हुआ रहता है। प्यार से बोलो ना, झूम के बोलो। हजरत तवज्जो हाजिर कीजिए और ज्यादा टावर के चक्कर में मत पड़ो। अभी हजरत के इलाके में बहुत बड़ा हादसा हो गया 3 दिन पहले, आपने नेट में देखा होगा। ये टावर के जरिए JSP न GPS मैप। अरे बोलो ना जी, बाइक चलाते हो ना, अगर अजनबी जगह जाते हो तो क्या करते हो? मैप चालू करते हो, GPS। अरे बोलो, GPS मैप चालू किया था 3 लोगों ने 4 व्हीलर पर बैठ करके। GPS मैप से बरेली से चले, कुछ दूरी से चले, बरेली शहर में ही एक नदी पड़ती है जो हजरत क्या से बहुत करीब है। GPS मैप ने उनको वही नदी के ऊपर बने हुए पुल का रास्ता दिखा दिया, और जब पुल पे उनकी गाड़ी चढ़ी, नेट उनको बता रहा है कि यही रास्ता है, मैप बता रहा यही रास्ता है। 3 दिन पहले की बात है, उसी रास्ते से चले। अल्लाह अल्लाह, अगर न्यू फरक्का का नया ब्रिज देखा होगा
तो समझ में आएगा कि दोनों तरफ से ब्रिज का काम हो गया, बीच में खाली। उस पुल का वही हाल था। अल्लाह अल्लाह, स्पीड 120 की स्पीड से रात के अंधेरे में 3 लोग एक ही घर के जो 4 व्हीलर से चले, तो वो पुल मुकम्मल न हुआ था, वो पुल अनकम्प्लीट था, वो पुल बिल्कुल बीच से कटा हुआ था। इनकी स्पीड गाड़ी नदी में जाकर के गिरी और वहां जाकर के वो तीनों के तीनों जा बहक हो गए, तीनों के तीनों डेथ कर गए। ये है नेटवर्क, जो नेटवर्क आपको धोखा भी दे सकता है, जैसा कि अभी अभी दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा जाने रहमत के जो गुलाम नबी कौनो मका से फैजान लेकर के पूरी दुनिया में बांट रहे हैं, उनसे करीब होकर दीन सीख लो, मजहब सीख लो। वो नेटवर्क कभी धोखा नहीं देगा। जो सिद्दीक अकबर की सदाकत पे चला वो कभी धोखा न खाया, जो फारूक की अदालत को अपनाया वो कभी धोखा नहीं खाया, जो उस्मान की सखावत को अपनाया वो कभी धोखा न खाया, जो अली की शुजाअत को अपनाया वो कभी धोखा न खाया, जो हुसैन की शहादत को अपनाया वो कभी धोखा न खाया, जो गौस की गौसियत को अपनाया वो कभी धोखा न खाया, जो खाजा की खाजगियत को अपनाया वो कभी धोखा न खाया। और एक कलीमी शहजादो, तुम्हारे पीर मुर्शिद सामने बैठे हैं, सरकार दूल्हा मियां आए फैजान लेने वाले लेते रहे, कभी धोखा न खाए। सरकार मसरूर आए फैजान लेने वाले लेते रहे, कभी धोखा न खाए। और ख्वाजा मसूद मिल्लत बैठे हैं फैजान बांट रहे हैं, जो सिद्क दिल से लेता रहेगा यकीनी तौर पर हर मोड़ पर वो कामयाब होता हुआ नजर आएगा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरात, मैं आपके सामने ये कह रहा था कि घर में कुरान है। अरे बोलो भाई, घर में, प्यार से बोलो, घर में कुरान है। उस कुरान को खोल करके पढ़ने की हमें तौफीक नहीं होती, लेकिन शिकायत जबान पे रहती है, इतना कमाते हैं बरकत नहीं है, रोजाना 1200-1400 की कमाई है फिर भी बरकत नहीं है। आप अलग कमाते और रोते हो, माँ तुम्हारी कमाई पर अलग रोती है, बहन तुम्हारी कमाई पर अलग रोती है, बीवी अब तुम्हारी कमाई पर अलग रोती है। मैं माँ बहनों को मुतवज्जे करके ये कहना चाहूंगा, ये तुम्हारा बेटा पसीना बहाता है, ये बाहर काम करता है, ये तुम्हारा शौहर बाहर काम करता है, ये तुम्हारा भाई बाहर काम करता है, ये जाफिशानी बर्दाश्त करता है, तकलीफ बर्दाश्त करता है, पसीना बहाता है, वो वहां मेहनत करता है। अगर तुम उसकी कमाई में बरकत चाहती हो तो घर में पैसा भेजता है तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पेर के, नेटवर्क चला के, सीरियल देख के अपना वक्त बर्बाद न करना। नमाज की पाबंदी करके, रोजाना कुरान की तिलावत करके अपने बेटे की कमाई की बरकत की दुआ करना, शौहर की कमाई की बरकत की दुआ करना, बाप की कमाई की बरकत की दुआ करना। मैं यकीन कामिल के साथ हुजूर ख्वाजा मसूद मिल्लत को गवाह बनाकर ऐलान करता हूं, जो दुआ सिद्क दिल से मां करेगी उस दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं है। बहन की दुआ भाई के हक में, मां की दुआ बेटे के हक में, बीवी की दुआ शौहर के हक में कबूल होगी। कम कमा के लाएगा, इतनी बरकत होगी कि सारा काम मुकम्मल होता हुआ। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। और कुरान में कितनी बरकत है, अगर बरकत देखना चाहते हो तो तवज्जो हाजिर करो। अल्लाह अल्लाह, एक जगह पे जलसा होने वाला था, उस जलसे के बारे में माइक से, लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ चारों तरफ। ऐलान करने वाला ऐलान करते करते एक कॉलेज के पास से गुजरा कि फला जगह पे एक जलसा होने वाला है। उस कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियों के साथ साथ गैर मुस्लिम लड़कियां भी पढ़ती थी। एक गैर मुस्लिम लड़की एक मुस्लिम शहजादी से पूछती है, तुम्हारे ग्रामे किछु होवे ना की? कहा की होवे? का जलसा होवे। उस लड़की ने कहा कि आमियो जाबो जलसा सुनबार जन्नो। अल्लाह अल्लाह, मुस्लिम लड़की ने वेलकम किया। रात का सन्नाटा है, जलसा शुरू हो गया। वो हिंदू लड़की भी आ गई, मुस्लिम लड़की अपने साथ में लेकर जलसे में आई। और जब उसने कुरान पाक की तिलावत सुना, दिल गदगद हो गया। मौलाना साहब की तकरीर होने लगी। मौलाना साहब ने तकरीर के दौरान कहा, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे घर में बेबरकती की एक वजह यह है कि तुम कोई भी काम करते हो अल्लाह के नाम से शुरू नहीं करते, इसीलिए कोई भी काम करो तो पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तिलावत करो। बोलो ना भाई, खाना खाओ तो बोलो, बोलो, बाइक स्टार्ट करो तो
बोलो ना पूरा पढ़ने रे। ए सिट्टू आधा क्या पढ़ता है? पूरा पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटर बाइक चालू करो तो बोलो ना भाई। घर में जाओ तो दाहिना पाँव रखो। अरे बोलो ना भाई। मस्जिद में जाओ तो दाहिना पाँव रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानी का माना क्या होता है मालूम है? माना अल्लाह के नाम से शुरू। माना याद करो क्या माना है? अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मौलाना साहब की तकरीर चल रही थी, जहां मुस्लिम लड़की महजूज हो रही थी वहीं पे हिंदू लड़की भी महजूज हुई। दूसरी सुबह जलसा खत्म हुआ, अपने घर गई, और जब घर गई तो घर का कामकाज करने के लिए झाड़ू देना शुरू किया, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन धोना शुरू किया, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्तर बिछाना शुरू किया, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहाना शुरू किया, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 4 5 दिन तक जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत कसरत से किया तो हिंदू घर में बाप ताड़ गया, माँ ताड़ गई। जरूर दाल में कुछ काला है। पूछने लगा कि मेरी प्यारी बेटी ये की पढ़छो तुम्हें? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहने लगा हमारे तो हिंदू, हमी तो मुस्लिम नहीं, ये कलमा तो मुसलमान पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। मुस्लिम घर में आने वाली हिंदू लड़की कहने लगी कौन पढ़ता कौन नहीं पढ़ता है, मुझको इससे कोई मतलब नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतना प्यारा लगा कि मैंने उसको याद कर लिया, अब मुझसे कोई भी इसको छीन नहीं सकता। प्यार से बोलो, झूम के बोलो। अगर आपको अच्छा लग रहा तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात, बाप ने तंबी किया, माँ बहनों सुनो, बाप ने तंबी किया बेटी छोड़। बेटी ने छोड़ने का नाम नहीं लिया। बाप ने एक तरकीब सोची, इससे छुड़वाना है। उसने क्या किया, अपनी बेटी को अपनी एक सोने की अंगूठी थी, वो अंगूठी निकाल करके दे दिया और कहा कि बेटी इसे रख देना, जब मैं मांगू तो मुझको दे देना। बेटी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हथेली बढ़ा दिया। बाप ने हथेली में रख दिया। उस बेटी ने उसको लिया, लेकर के अलमारी का दरवाजा खोला, बिस्मिल्लाह पढ़ करके अंगूठी अलमारी के अंदर रख दिया। बेटी हटी, बाप करीब गया, चुपके से अलमारी खोला, अंगूठी लिया और लेकर के सामने वाले दरिया में फेंक दिया। अल्लाह अल्लाह, बेटी को कुछ भी पता नहीं है, दाम सामने वाले दरिया में फेंक दिया और फेंक करके बाहर चला गया। बाहर से एक मछली, रेहू मछली, आपके यहाँ माछ बहुत पसंद से खाते हैं, अरे बोलो भाई खाते हैं ना, माछ बहुत पसंद से खाते हैं। मैं जहाँ ठहरा हूँ, मेरे मेजबान है जनाब इब्राहिम भाई डीम वाले, उन्होंने कल तो मुर्गा खिलाया था, बीफ खिलाया था, और आज उन्होंने माछ भी खिलाया अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, मैं बोलना ये चाहता हूँ, रेहू मछली उसने देखी बाजार में, उस मछली को खरीदा और खरीद करके बेटी के हवाले किया और कहा बेटी इस मछली को लो, खाना बनाओ, मैं आता हूँ नहा करके और इसका खाना खाऊंगा। बेटी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के मछली लिया और छुरी लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के जैसे मछली को काटा तो क्या देखा कि मछली के पेट के अंदर से चमकती हुई सोने की अंगूठी निकली। झूम के बोलो। अब बेटी तरद्दुद में है, या अल्लाह ये अंगूठी कैसी? याद आया कि बाप की अंगूठी, नहीं नहीं, बाप की अंगूठी तो मैंने अलमारी में रखी है। दौड़ी हुई गई, अलमारी खोला, देखा जगह खाली है, अंगूठी नहीं है। समझ गई यही अंगूठी है, लेकिन माजरा क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। उस अंगूठी को लिया और लेकर कमरे के अंदर गई और जाकर के उसने जो कहा था, बहनों सुनो तवज्जो के साथ, उसने कमरे के अंदर परवरदिगार को पुकारा था, मेरे मालिक को मौला, मैं नहीं जानती कि अंगूठी यहाँ से कैसे गायब हुई, लेकिन दोबारा मेरे हाथ में जब आ गई है, ऐ मेरा परवरदिगार तेरा कलाम सच्चा है। मेरी मुस्लिम सहेली जो इस्लाम रखती है, मैं इस्लाम से दूर थी, लेकिन परवरदिगार इस बंद कमरे के अंदर आज मैं दिल की अथाह गहराई से इस्लाम कबूल करके मुसलमान बनती हूँ। अंगूठी को लिया और लेकर के उसने अलमारी के अंदर रख दिया। बाप आया था, रात का खाना खाया था, खाना खाने के बाद डंडा निकाला और निकाल करके बीवी को बुलाया और कहा कि देखना मेरी प्यारी बीवी, अभी अभी तेरी बेटी को
हमेशा के लिए बिस्मिल्लाह छुड़ा दूंगा। उसने डंडा उठाकर बीवी को बुलाया, बेटी को बुलाया और कहा कि बेटी अंगूठी ला के दो। जैसे बेटी अलमारी की तरफ गई, बाबा खुश होने लगा, कहने लगा देखो खुशी से तो गई है मगर खाली हाथ वापस आएगी और कहेगी बाबा अंगूठी कहाँ है मुझको पता नहीं, मैंने रखा तो था। अब मैं डंडा उठाऊंगा और पीटूंगा और कहूंगा बिस्मिल्लाह पढ़ना याद रहता है मगर अंगूठी तूने कहाँ रखी तुझको याद नहीं है। लेकिन हालात बदल गए थे। वो लड़की मुस्कुराती हुई अंगूठी लेकर के आई, बाप के हाथ में दिया, बाप ने हथेली पे अंगूठी लिया और लेकर के एक नजर लड़की को देखता है, दूसरी नजर अंगूठी को देखता है, एक नजर ले बेटी को देखता है, दूसरी नजर अंगूठी को देखता है, देख करके पूछता बेटी बोल ये अंगूठी तू कहां से लाई, बेटी बोल अंगूठी तू कहां से लाई, बेटी बोल अंगूठी तू कहां से लाई। अभी वो पूछ रहा था, बेटी तो खामोश थी मगर गैब से आवाज आती है, ओ अल्लाह के बंदे बेटी से जिरा मत कर, तूने बेटी को अंगूठी दिया था, बेटी ने अलमारी में रखा था, तूने गायब करके दरिया में लेके फेंका था। खुदा की मखलूक मछली दरिया में रहती है, अल्लाह ने मखलूक मछली को हुक्म दिया था उस अंगूठी को निकल जा, वो अंगूठी निकल गई थी। एक शिकारी जाल फेंका था, वही मछली पकड़ में आई थी, वो शिकारी बाजार ला के बेचा था, तू ही खरीदार बन करके गया था, मछली घर लाया था, बेटी के हवाले किया था, बेटी ने गले को चाक किया था, अंगूठी मिल गई थी। इतना सुनना था, 3 फीट जमीन को छोड़ा और छोड़ करके जंप लिया और कहा बेटी अब देर मत कर, मुझको कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दे। बेटी बोल रही थी बाबा किस बुनियाद पर कलमा, तो बाबा कह रहा था कि मैंने सुना है पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत है। जब एक आयत का इतना पावर है तो पूरे कुरान का कितना पावर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान कुरान, अजमत अहले बैत, फैजान हुजूर मसरूर मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ माँ बहनों, कुरान की घर में तिलावत करो, नमाज की पाबंदी करो, अपने बच्चों के हक में दुआएं करो। इसलिए कि कल के बच्चे और थे, आज के बच्चे और हैं। कल के बच्चे जो थे वो आपकी बात मानते थे। जब हम लोगों का बचपना था उस बचपने को आपने देखा होगा, लेकिन आज का जो बचपना है उसको भी आप देखते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात आज बेअदबी, आज गुस्ताखी, आज बच्चों का माँ बाप को नेगलेक्ट करना ये आम होता जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी इलाके से गुजर जाओ, अगर आलिम उलमा की इज्जत हो, अगर दाढ़ी वालों की टोपी वालों की इज्जत हो तो समझ जाना इस इलाके के लोग अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। और जिस इलाके में बड़े लोगों की इज्जत ना हो, उम्र दराज लोगों की इज्जत ना हो, तो समझ जाओ उस इलाके के लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते होंगे। आज हालात बदले हुए हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ, आज कलीमी शहजादों अपने पीरो मुर्शिद के सामने बैठे हुए हो। पीरो मुर्शिद क्या देते हैं? इस्लाम देते हैं। पीरो मुर्शिद क्या देते हैं? फलसफा इस्लाम पेश करते हैं। पीरो मुर्शिद क्या करते हैं? तुम अगर भटके हुए हो तो तुमको राह रास्त पे लाके खड़ा करते हैं। पीरो मुर्शिद क्या करते हैं? रसूल का इश्क तुम्हारे सीने में साइकिल करते हैं। पीरो मुर्शिद क्या करते हैं? माँ बाप का अदब व एहतराम बताते हैं। पीरो मुर्शिद क्या करते हैं? बेनमाजी हो तो नमाज पढ़ने की तलकीन करते हैं। पीरो मुर्शिद क्या करते हैं? अगर तुम इस्लाम से अलग हो गए हो तो तुम्हारे कदम को इस्लाम की दहलीज पे लाके खड़ा कर देते हैं, ताकि तुम सिर्फ नाम के मुसलमान न रहो। इसलिए कि नाम का जो मुसलमान है वो जब तक दुनिया में है तब तक चल रहा है, लेकिन जब काम का मुसलमान बन जाएगा तो कब्र में जाएगा तो हिफाजत ही हिफाजत होती रहेगी, राहत ही राहत मिलती रहेगी, आराम ही आराम मिलता रहेगा। इसीलिए मैं कहना यह चाहता हूं कि अच्छे मुसलमान बन जाओ। जब तुम अच्छे मुसलमान बन जाओगे तो जिस तरफ जाओगे तुम्हारा ही डंका बजता हुआ नजर आएगा। हजरात मुकर्रम, आज मैं एक बात बताना चाहता हूं। आज हमारे घरों में माँ बहनें, बेटियां जो रहती हैं, इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? अरे बोलो ना, अरे बोलो। अगर अच्छे भाई हो
तो तुम्हारी बहन अगर बहक रही हो तो तुमको कहीं पे मुंह दिखाने के तुम लायक नहीं। अगर अच्छे बाप हो तो तुम्हारी बेटी अगर गैर महरम से मुआशका चला रही हो तो तुम बाजार में बैठ के मुंह उठा के बात करने के लायक नहीं हो। अगर अच्छे शोहर हो तो तुम्हारी बीवी अगर बहक रही हो तो कहीं पे तुम सीना तान के बात करने के लायक नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्दों को हाकिम बनाया। तुम्हारी हुकूमत चले औरतों पे, तुम्हारी हुकूमत चले माँ बहनों पे। अगर बीवी है तो शौहर हुकूमत करे, माँ है तो अब्बा हुकूमत करे, है या नहीं? लेकिन उल्टा हो रहा है भी, बेचारा मर्द है तो वो नीचे दबा हुआ औरत की हुकूमत चल रही। अरे बोलो ना, मर्द कहता कि एटा होबे, औरत कहती ना एटा होबे ना ओटा होबे। बेचारा मर्द सिलेंडर, अरे बोलिए ना, मर्द सिलेंडर, एटा नहीं ओटा, बीवी जो बोल दे वही आखिरी लकीर है। इसीलिए मर्द बीवी से डरता नजर आ रहा है। अब बीवी के सामने जिसका नहीं चलता है वो मस्जिद में इमाम साहब के ऊपर चलाता है। इमाम साहब मौजिन साहब के ऊपर, ओ मौजिन साहब झाड़ू काहे नहीं दिया, ओ इमाम साहब इतना टाइम हो गया तो क्यों नहीं अजान दिया अब तक। जिसका घर में न चलता हो वो मौजिन पे चलाएगा, इमाम पे चलाएगा, मौलाना पे चलाएगा और चाय खाने पे बैठ करके लंबी लंबी बात करेगा, लंबी लंबी। हजरात, आज के दौर का तकाजा है कि बेटों को भी पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ, लेकिन सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूलों में एडमिशन करके या किसी जगह ट्यूशन लगा के हाथ पे हाथ डाल के बैठे न रहो, बल्कि इन बच्चियों के एडमिशन के बाद इनकी निगरानी भी करते रहो। ये कितने बजे निकलती हैं, कितने बजे आती हैं, कहाँ जाती हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करती हैं। ये जिम्मेदारी मर्दों की है, ये जिम्मेदारी बच्ची की माँ की है। इसलिए कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आज के दौर में एक लड़की को बनाओ सिंगार के लिए उस सामान चाहिए, एक लड़की को मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए पैसा चाहिए। बाप इतना पैसा नहीं दे पाता कि बनाओ सिंगार का सामान खरीद सके। बाप इतना पैसा नहीं दे सकता कि जियो का रिचार्ज 780 रुपए 84 दिन के लिए कर सके। ऐसे हालात में सीरियल देख देख करके लड़की आपे से बाहर है, कोई चीज पसंद नहीं। पाकिस्तानी सीरियल में जैसा लिबास पहनती है डांसर, वैसे लिबास इसको चाहिए। अब कहां से लाएगी? बाप तो गरीब है, पैसा नहीं देता, भाई के पास पैसे नहीं, कहां से ला के देगी? ऐसे हालात में जो हमें रिपोर्ट मिलती है वो रिपोर्ट जान को ले लेने वाली रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट का एक हिस्सा मैं आपके सामने पेश करता हूं। ये पेश करके बताना चाहता हूं कि आज के दौर में संभलने की जरूरत है। अभी अभी मुजफ्फरनगर जो यूपी की धरती पर है, मुजफ्फरनगर में एक बार पे पुलिस वालों ने छापा मारा जहां पे नाच गाना होता है। और जब छापा मारा था तो 50 लड़कों को पकड़ा था और 50 लड़कियों को पकड़ा था और सबों को पुलिस वैन में भर के वो थाना ले गए थे पुलिस वाले। और लाइन पे खड़ा करके जब एक एक करके नाम लिखना शुरू किया तो हालात कैसे बने थे, तवज्जो हाजिर करना। हालात ऐसे बन गए थे कि जब लड़कों की फहरिस्त तैयार हुई तो 50 लड़कों में 49 यानी 49 लड़के गैर मुस्लिम थे, एक लड़का मुसलमान था। और जब लड़कों की फहरिस्त पूरी हो गई, लड़कियों की जब फहरिस्त लिखना शुरू किया, आप अभी खून के आंसू रो देंगे। हालात कितने बद से बदतर हो गए जब लड़कियों की फहरिस्त उन लोगों ने तैयार किया। अल्लाह अल्लाह, 44 यानी 44 लड़कियां मुस्लिम घर की थी और 6 लड़कियां सिर्फ गैर मुस्लिम घर की थी। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर मुस्लिम घर की बेटियां इतना आपे से बाहर कैसे हो गई है? आखिर हमारा कब्जा कमजोर क्यों हो गया है? हमारा कब्जा आज नॉर्मल क्यों हो गया है? रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो, आखिरी वक्त में ऐसा आएगा, लड़कियों को, औरतों को तुम नंगा देखोगे, बेलिबास देखोगे,
शर्मो हया उनके करीब न होगी। आज वही दौर आ गया। इसलिए अगर मर्द हो मर्द तो याद रखना, सिर्फ उम्दा क्वालिटी का कपड़ा तुम पहन के निकलो, ये मर्दानगी नहीं है। 3-3 मोबाइल जेब में लेके निकलो, ये मर्दानगी नहीं है। और अपने मोछ दाढ़ी को काला करके निकलो, ये मर्दानगी नहीं है। बूट सूट पे निकलो, ये मर्दानगी नहीं है। अगर मर्दानगी देखना चाहते हो तो तुमको जो भी मयस्सर हो तुम पहन लो, खा लो, पी लो, रह लो, लेकिन तुम्हारे घरों की औरतों को इज्जत मिल जाए तब तुम्हारी मर्दानगी है। घरों की औरतों को आबरू मिल जाए तब तुम्हारी मर्दानगी है। घरों की औरतों को हया मिल जाए तब तुम्हारी मर्दानगी है। इसीलिए मैं कहता हूं, अच्छा मर्द वो होता है जो अपने घरों की बहनों की इज्जत जानता हो, जो बेटियों की इज्जत जानता हो, जो माओं की इज्जत जानता हो, जो बीवियों की इज्जत जानता हो। जिसके घर की औरतें जितनी हयादार होंगी उस घर के मर्द का नाम उतना रोशन होता हुआ। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशाअल्लाह। हजरात, मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अच्छा बनाया, और जब अच्छा बनाया है तो अच्छा किस माना कर जबान से चिन्नारा लगाने से कोई अच्छा नहीं होता। कैरेक्टर भी पेश करना पड़ता है, किरदार भी पेश करना पड़ता है। जब किरदार की बात आई है तो आओ मैं आपको बताता हुआ गुजरू, हमारा किरदार कितना भोंडा हो गया। हमसे हमारे अब्बा खुश नहीं है। हमारा किरदार कितना भोंडा हो गया, हमसे हमारे ताया खुश नहीं, बड़े अब्बा। हमारा किरदार कितना घटिया हो गया, हमसे हमारे चचा खुश नहीं हैं और हम चले हैं दूसरों को खुश करने के लिए। मियाँ अपने घर को पहले खुश कर लो, अपनी माँ को पहले खुश कर लो, अपने अब्बा को पहले खुश कर लो, अपने ताया को पहले खुश कर लो, अपने चचा को पहले खुश कर लो, अपने भाइयों को पहले खुश कर लो। जो खानदान वालों को खुश करता है वही बाहर वालों को भी खुश करता है। लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं, हमारे लिए मोहल्ले के दोस्त प्यारे हैं, हमारे लिए अपने साथ काम करने वाले प्यारे हैं, उनके साथ वक्त गुजारेंगे मगर अब्बा को वक्त नहीं देंगे, उनके साथ टाइम बिताएंगे मगर अब्बा को टाइम नहीं देंगे। कितने ऐसे लड़के हैं, जरा सा अपने गरीबान पे मुंह डाल के देखे कि 24 घंटे में 1 घंटा अम्मा के पास अब्बा के पास टाइम देते हो। 1 घंटा 24 घंटे में अब्बा के बेड पे जाके, अब्बा के बेड पे जाके बैठ के टाइम देते हो। आज अब्बा बेचैन है कि मेरा बच्चा सब कुछ करता है मगर मुझे टाइम नहीं देता। अम्मा बेचैन है, मेरा बेटा सब कुछ करता है मगर मुझे टाइम नहीं देता। हालात इतने ऐसे बद से बदतर हो गए। टाइम रहेगा बैठ के मोबाइल पेरते रहेंगे मगर अब्बा के पास देने के लिए टाइम नहीं है। आओ मैं आपको बताता हुआ गुजरूं, पाकिस्तान का वो मामला, अदालत में एक बूढ़े बाप ने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा दायर किया। सुनो तवज्जो के साथ, गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा सुन लो। अल्लाह अल्लाह। पाकिस्तान में एक बूढ़े ने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा दायर किया, केस दायर किया और केस में लिखा अपने बेटे से मुझको हर महीने 1 रुपया चाहिए और वो 1 रुपया अपने बेटे के हाथ से चाहिए। ये केस मेरे हक में सुनाया जाए। अल्लाह अल्लाह। जज ने उसके बेटे को बुलाया और बुला करके पूछा, तुम अपने बेटे बाप को पैसे क्यों नहीं देते हो? तो बेटे ने कहा था, जो कहा था वो सुनो। बेटे ने कहा था, जज साहब मेरे बाप के पास कमी कुछ नहीं है, मेरे बाप के पेंशन के पैसे आते हैं 18,000, मेरे बाप के 6 दुकानें हैं, उनका किराया भी उठ करके आता है, 4 से 5 बीघा जमीन है, उसकी फसल भी आती है, इतने पैसे तो बाप के पास हो जाते हैं, मेरे पैसे की क्या जरूरत है? इतना सुनने के बाद जज ने बाप से मुखातब होकर के कहा था, बोलो बोलो क्या सही कहा बेटे ने? तो बाप ने कहा था, हाँ मेरे पास पैसे हैं लेकिन फिर भी मुझको मेरे बेटे का पैसा चाहिए। पूछा था आखिर क्यों? तो उसने जो आप बीती सुनाई थी वो सुनो नौजवानों, सुनो नौजवानों, आज सुन लो इस बात को। बाप ने कहा था, मैंने अपनी जवानी में बाजार में एक दुकान किया था, मैं जब बूढ़ा हो गया तो एक इकलौता बेटा था, उसके हवाले मैंने दुकान कर दिया। मेरा बेटा दुकान को इतना बढ़ाया कि 8-8 मजदूर रख लिए, इतना बिजी हो गया, सुबह सो के उठता है, दुकान जाता है, दोपहर में आता है, खाना खा के फिर दुकान जाता है, रात में जब आता है मैं सो चुका होता हूँ, बेटा आकर अपनी बीवी बाल बच्चों के साथ अपना टाइम गुजार के सो जाता है। अपने बेटे को देखे हुए
मुझको 15-15 दिन गुजर जाते हैं, मैं अपने बेटे को देख नहीं पाता। यही वो बेटा है, जब ये बच्चा था उस बेटे को बगैर देखे मैं लुकमा नहीं उठाता था। यही वो बच्चा है जिस बच्चे को गोद में बगैर लिए मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। यही वो बेटा है जिस बेटे को कंधे पे बिठा करके मैं दूसरों पर फख्र किया करता था। लेकिन ये बेटा है, मुझ बूढ़े का ख्याल नहीं करता। ये बेटा, इस बात का एहसास इसको नहीं होता कि मेरे बाप से 15 दिन हो गए मुलाकात नहीं है। ऐसे आलम में मैं चाहता हूं कम से कम 1 रुपया महीने में मेरे पास ला करके दे, वो भी अपने बेटों के हाथ से न भेजे, दुकान के वर्कर के हाथ से न भेजे, अपनी बीवी के हाथ से न भेजे, बल्कि वो खुद आए मेरे पास, मुझको दे। कम से कम 1 महीने में अपने बेटे को दिल खोल करके मैं आधे घंटे 1 घंटे के लिए देख तो लूं। अल्लाह अल्लाह, बोलो बाप का दर्द कैसा था। जवानों, तुमको समझ में नहीं आएगा, जब तुम बाप बनोगे, तुम्हारी जब औलाद होगी, तब तुमको समझ में आएगा कि बेटा किसे कहते हैं, बाप किसे कहते हैं। हजरात, एक बाप से पूछो, बाप की तमन्ना बेटा है, बाप की आरजू बेटा है, बाप की खुशी बेटा है, बाप की राहत बेटा है, बाप का चैन बेटा है, बाप का सुकून बेटा है। याद रखना, बूढ़े बाप के कमरे में रोजाना बिला नागा रात में सोने से पहले 10 मिनट के लिए सही जाना, बाप के बेड पे बैठ करके बाप के पांव में हाथ मारना, माँ के कमरे में जाना, माँ के बिस्तर पर बैठ के हाथ में तेल लेकर के माँ के सर पे 10 मिनट के लिए मालिश करना। अगर तुमने मामूल बना लिया तो याद रख, उस बाप माँ के मरने के बाद अगर 30 और 40वां 10वां 20वां करके अगर तुमने 100 फकीरों को खिला दिया, 4 मदरसे के बच्चों को खिला दिया, अपने दरवाजे के सामने 18 डेग चढ़ा करके खाना बना के तूने बंटवा दिया, लेकिन उनकी जिंदगी में अगर तू उनको टाइम नहीं देता था, उनको खुश नहीं करता था, तो ये सब कुछ 40वां 10वां 20वां में करना बेकार है। और अगर तुम 40वां 10वां 20वां में ये सब कुछ करना चाहते हो तो उनकी जिंदगी में पहले उनको टाइम दे दिया करो, उनसे मोहब्बत की बात कर लिया करो, उनसे प्यार की बात कर लिया करो। यही पीर आते हैं यही सबक देने के लिए, और ये बताते हैं, याद रख, तेरे ऊपर पहला हक खुदा का है, दूसरा हक रसूलुल्लाह का है, और तीसरा हक तेरे माँ बाप का है। अगर वो माँ बाप खुश नहीं है तो पीर खुश नहीं है, माँ बाप खुश नहीं है तो रसूलुल्लाह खुश नहीं है, माँ बाप खुश नहीं है तो अल्लाह भी खुश नहीं। हजरात मुकर्रम, इसलिए जलसों में आते हो तो सीख करके जाओ। ये पीर का पैगाम है जो सखावत हुसैन बरकाती की जबान से निकल रहा है। आज लोग तकाजा करते हैं पीरों को सामने आना चाहिए, पीरों को सामने आना चाहिए, पीरों को सामने आना चाहिए। और कितना सामने आएंगे, कितने सामने आएंगे? बैठे हैं, सखावत हुसैन बरकाती को बोल रहे हैं, बरकाती बोल, जो मेरा पैगाम है उस पैगाम को दे दे, उस पैगाम को दे दे, ताकि दुनिया ये न कहे कि पीर का मुरीद तो हो गया, पीर साहब के हाथ को तो चूमता है, लेकिन 3 साल हो गए बाप के तलवे को इसने अब तक नहीं छुआ है। पीर साहब की दस्तबोसी तो करता है, लेकिन 4 साल हो गए अपने बाप से दुआ सलाम नहीं किया है। इसलिए उठो, पहले घर वालों को मुतमईन करो, उसके बाद पीर के पास आओ तो पीर का फैजान तुमको काम देगा। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हजरात मुकर्रम, आखिरी बात कर लूं 2 मिनट के अंदर, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूं, इसलिए कि मेरे बाद एक महान वक्ता भी है, वो भी तकरीर करेंगे। और हुजूर किबला बहुत देर से तशरीफ फरमा है, ये करम है इनका, खुश हो जाओ, राजी हो जाओ, तुम्हारे पीर तुम्हारे लिए इतनी देर से बैठे हुए हैं। मैं आखिरी पैगाम तुम्हें दे करके अपनी जगह लेना चाहता हूँ। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में वो फलसफा नहीं जो इस्लाम में है। मैंने ओल्ड एज होम
को रखने की जगह। मास्टर साहब बोलिए, यही नाम है ना जी, आश्रम। हाँ, क्या वृद्धा, उसी को ओल्ड एज होम कहते हैं, वृद्धा आश्रम। वृद्धा आश्रम है ना भाई, वृद्धा आश्रम। मुसलमानों, ये जुमला सुन लो, सुन लो। नेमत है नेमत मेरे खुदा की, बोलो ना भाई प्यार से, नेमत है मेरे खुदा की, रसूलुल्लाह की नस्र इनायत है और पीरो मुर्शिद की दुआ है। मुसलमानों, कलीमी शहजादों, कलीमी शहजादियों, सखावत हुसैन बरकाती पे नाराज मत होना, इसलिए कि आज तुम्हारे दुआ से पीरो मुर्शिद आपके जो नजरे इनायत रखते हैं, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूं। मैंने हजारों बाप को चायखाने पे रोता हुआ, बिलबिलाता हुआ देखा है। वो दर्द है जो सीने में मैं पेश कर रहा हूं, लेकिन इस दर्द को पेश करने के बावजूद एक खुशी की खबर है जो मैं आपको सुना करके अपनी जगह लेना चाहता हूं। मैंने हजारों आश्रम, वृद्धा आश्रम, हजारों वृद्धा आश्रम की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है जो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, जहां पर करोड़पति बेटा अपने बाप को लेके छोड़ देता है, अपनी माँ को लेके छोड़ देता है, कारोबारी बेटा अपने माँ बाप को लेके छोड़ देता है, उनके बुढ़ापे की जिंदगी वहीं पे गुजर जाती है। डिटेंशन सेंटर का कयाम असम में हुआ है। उस डिटेंशन कैंप में और वृद्धा आश्रम में फर्क क्या रहा? याद रखो, सोफा पे बैठकर, गद्दे पे बैठकर सुकून नहीं मिलता। अगर एक दादा को सुकून मिलता है तो खाली चटाई पर बैठा हो और गोद पे पोता खेल रहा हो तो दादा को सुकून मिलेगा। बोलो ना भाई प्यार से। अगर गद्दा पे बैठे, सोफा पे बैठे नाना तो उसको सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन गोद पे बैठा हो खाली चटाई पे और गोद पे नाती खेल रहा हो तो याद रखो उस नाना को खुशी मिलेगी। हजरत आपके भी दादा रहे होंगे, आपके भी नाना रहे होंगे। मैं दो लफ्जों में हजरत के दादा और नाना को भी याद कर लूं, इसलिए कि जिक्र उन्हीं का चल रहा है। लाखों सलाम सरकार दूल्हा मियां को जो हुजूर किबला के दादा हैं, और लाखों सलाम हजरत कासिम मिल्लत कलीमी को जो हजरत के नाना है। खुश नसीब है हुजूर आपको दादा ऐसा मिला जो दादाओं में भी निराला दादा है, आपको नाना ऐसा मिला जो नानाओं में भी निराला नाना है। काश हम सबको भी दादा और नाना ऐसे ही मिल जाए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, मैंने हजारों आश्रम की आश्रम के रिपोर्ट में एक भी कोई मुस्लिम घराने का बूढ़ा नहीं मिलता, बूढ़ी नहीं मिलती, गरीब सही, लेकिन ये नौजवान अपने बाप को, अपनी माँ को अपने ही घर में रखता है, जो खुद खाता है वही बूढ़े माँ बाप को भी खिलाता है। हजरत, अल्लाह तबारक व तआला आपके और हमारे घर के बूढ़ों को और घर की बूढ़ी औरतों को अल्लाह ताला महफूज रखे, उनकी खिदमत करने की तौफीक रफीक मरहमत फरमाए। बहुत ऐसे हैं जो मालो सर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान बाइंदा।